बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खक़ान अब्बासी को मरियम नवाज़ की ग़ुलामी महंगी पड़ गई। इस हवाले से आज की वीडियो में कुछ तफ़सीलात हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि LNG केस में नैब की जानिब से एक ज़िमनी रेफरेंस दायर किया गया है शाहिद खक़ान अब्बासी के ख़िलाफ़, जिस रेफरेंस में होशरुबा किस्म के इंकशाफात हैं, जिसमें तलका खेज़ किस्म के इंकशाफात हैं कि किस तरीके से अवाम पर अरबों के हिसाब से बोझ डाला गया, किस तरीके से कौमी ख़जाने को अरबों के हिसाब से नुकसान पहुँचाया गया, किस तरीके से भारी भरकम मुआहदे किए गए, किस तरीके से फ़वाइद हासिल किए गए, किस तरीके से जो है ट्रांजैक्शन है और कितनी ट्रांजैक्शन जो है वो शाहिद खक़ान अब्बासी और उनके बेटों के अकाउंट में मुंतकिल हुई। तो इस हवाले से तमाम तर जो तफ़सीलात हैं वो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि शरीफ ख़ानदान हो, नवाज शरीफ हो या फिर उनके कोई वफ़ादार हों, उनके बिजनेसेस का तल्लक हमेशा भारत से क्यों निकलता है। इस हवाले से भी कुछ अहम तफ़सीलात हैं जो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि शाहिद खक़ान अब्बासी का नाम अदालत की जानिब से अब ECL में डालने का हुक्म दे दिया गया। इस हवाले से भी कुछ अहम डेवलपमेंट हुई है जिनकी तफ़सीलात से आज की वीडियो में हम आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो 2019 में नैब की जानिब से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खक़ान अब्बासी पर और इस्माइल समेत 7 मुल्ज़मान पर LNG केस का रेफरेंस दायर किया गया था और उस रेफरेंस में ये कहा गया था कि जो गैस के भारी भरकम जो मुआहदे किए गए, जिस तरीके से महंगी गैस खरीदी गई, इससे अरबों डॉलर जो है ये अवाम को नुकसान हुआ है, अरबों के हिसाब से अवाम को खसारा बर्दाश्त करना पड़ेगा। और उस रेफरेंस में ये कहा गया था कि एक कंपनी को 21 अरब रुपए से ज़्यादा का फ़ायदा जो है ये पहुंचाया गया है और ये जो फ़ायदा है ये 2015 से 2019 के दरमियान पहुंचाया गया, यानी जो मुस्लिम लीग नून का दौर था जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, तो उस वक्त एक कंपनी के साथ जो मुआहदा किया गया जो कतर की कंपनी थी और उस कंपनी को अरबों के हिसाब से फ़ायदा पहुंचाया गया, जबकि 2029 तक कौमी ख़जाने को 47 यानी 47 अरब रुपए का जो नुकसान है ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये 2019 में जो रेफरेंस दायर किया गया था उसमें कहा गया था और उस रेफरेंस के मुताबिक अवाम पर गैस बिल की मद में 15 साल में 68 अरब रुपए के 68 अरब रुपए से ज़्यादा का जो बोझ है ये अवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जो साबिक़ MD हैं PSO के शेख इमरानुल हक, उन्होंने इस मुआहदे में अहम किरदार अदा किया था, जिस शेख इमरान की वजह से शाहिद खक़ान अब्बासी को परेशानियाँ उठानी पड़ी हैं, जिसकी वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तो ये रेफरेंस दायर किया गया था 2019 में और अब एक ज़िमनी रेफरेंस दायर किया गया जिसमें होशरुबा किस्म के इंकशाफात हैं। इस ज़िमनी रेफरेंस के मुताबिक शाहिद खक़ान अब्बासी UAE में कायम ट्रिनिटी कंपनी से पैसे वसूल करते रहे और ये जो कंपनी है, इस कंपनी के हवाले से UAE की हुकूमत ने जो रकम ट्रांजैक्शन हुई है, जो ट्रांसफ़र हुई है, उसके हवाले से नैब को सबूत जो है ये फराहम कर दिए हैं। यकीनन ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो नैब अब जाकर अदालत में इसको साबित करेगा और शाहिद खक़ान अब्बासी साहब के लिए जो मुश्किलात हैं अब दिन ब दिन जो हैं वो बढ़ती जाएंगी। और आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरीके से पसे पर्दा बैठकर ये लोग मुआहदे करते हैं, किस तरीके से इनके अकाउंट्स में जो है वो रकम ट्रांसफ़र होती है और उसके बाद आकर ये अवाम पर जो सियासत करने की कोशिश करते हैं, अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करती हैं। और इसमें जो एक अहम बात यह है कि ये जो UAE की कंपनी है जिसके साथ शाहिद खक़ान अब्बासी साहब काम करते रहे, जिस कंपनी ने शाहिद खक़ान अब्बासी के अकाउंट में जो रकम ट्रांसफ़र की, उस कंपनी का जो तल्लक है वो भारत में कायम सदारत प्राइवेट लिमिटेड के साथ वो कंपनी काम करती रही है। आप अंदाज़ा लगाएं शरीफ ख़ानदान के पूरी सियासी रहनुमाओं का कि उनका हमेशा जो झुकाव होता है, हमेशा जो उनकी जो तरजीहात होती है वो भारत में जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनके साथ जो है वो तल्लक कायम करने पर उनकी जो है वो कोशिश होती है। और फिर बाद में इमरान खान साहब के हवाले से कहा जाता है कि ये भारत के साथ जो है इन्होंने कश्मीर भेज दिया है, ये कश्मीर के हवाले से आवाम को धोखा दे रहे हैं। लेकिन जितने भी बिजनेसेस का आपको ताल्लुक आपको नज़र आएगा और जो खारजा पॉलिसी है नवाज शरीफ साहब की, उसका ये एक सबूत है कि जो ज़ाती बुनियाद पर हमेशा जो है वो तल्लुकात कायम किए जाती हैं। रेफरेंस के मुताबिक UAE से $5,38,895 शाहिद खक़ान अब्बासी के अकाउंट में मुंतकिल हुए हैं और ये रकम जो है ये मशरकी बैंक से 3 अक़सात में मुंतकिल हुई है, ये उस रेफरेंस में दावा किया गया है। और इस जो रकम की जो ट्रांजैक्शन हुई है इसके हवाले से UAE और स्टेट बैंक ने इस बात की तस्दीक की है कि ये जो रकम है ये शाहिद खक़ान अब्बासी के अकाउंट में जो है ये ट्रांसफ़र हुई है। इस रेफरेंस में मज़ीद भी कहा गया है कि रकम की मुंतकिली
किस मद में हुई, शाहिद खकान अब्बासी वजाहत देने में नाकाम रहे। जब उनसे पूछताछ की गई तो इस हवाले से वजाहत देने में वो नाकाम नजर आए। और इस रेफरेंस में मजीद भी कहा गया है कि 637 मिलियन से ज़्यादा की रकम शाहिद खकान अब्बासी और उनके बेटे के अकाउंट में मुंतकिल हुई। ये इस ज़िमनी रेफरेंस में इंकशाफात किए जा रहे हैं। और ये जो ज़िमनी रेफरेंस है, इस हवाले से कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये रेफरेंस दायर किया गया, लेकिन कुछ जो दस्तावेज़ात थी उनकी नामुकम्मल वजूहात की बिना पर यह रेफरेंस जो था ये वापस कर दिया गया था। लेकिन अब इसमें जो है नायब की जानिब से तमाम जो चीज़ें थी उनको कंप्लीट करके दोबारा ये रेफरेंस जो है ये दायर किया गया है। और नायब के मुताबिक गैर कानूनी मुआहदों से 21 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है और जो मनपसंद कंपनियों ने 14 अरब रुपए का फ़ायदा उठाया। ये जो मुआहदे किए गए शाहिद खकान अब्बासी की जानिब से और कतर की कंपनियों के साथ जो LNG का जो एक मुआहदा हुआ, उससे मनपसंद कंपनियों ने 14 अरब रुपए का फ़ायदा उठाया। ज़िमनी रेफरेंस के मुताबिक 4 साल तक दूसरा टर्मिनल बनाना था, लेकिन वो नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खसारा बर्दाश्त करना पड़ा और साढ़े सात अरब रुपए का जो नुकसान है ये कौमी ख़जाने को हुआ। मुआहदे के तहत आइंदा 10 सालों में कौमी ख़जाने पर यानी 2029 तक कौमी ख़जाने को 47 अरब रुपए का जो नुकसान है ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। और इसके साथ इस रेफरेंस में ये भी कहा गया है कि 29 दिसंबर 2017 को 736 मिलियन मुंतकिल हुए शाहिद खकान अब्बासी के अकाउंट में। और इस ज़िमनी रेफरेंस में ये भी कहा गया है कि शाहिद खकान अब्बासी ने 560 मिलियन की रकम जो है वो अपने बेटे के अकाउंट में मुंतकिल की और उनके जो बेटे हैं अब्दुल्ला खकान अब्बासी, वो 2013 से 2019 के दरमियान जो हासिल होने वाली जो रकम है उसकी वजाहत देने में नाकाम नजर आए। ये तफसीलात थी जो ज़िमनी रेफरेंस में नायब की जानिब से दावे किए गए कि जो भारी भरकम जो ट्रांजैक्शन हुई है, जो बैरूनी कंपनियों से जो पैसे मुंतकिल हुए हैं। लेकिन नायब की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि जो शाहिद खकान अब्बासी हों या फिर उनके बेटे अब्दुल्ला खकान अब्बासी हों, वो नायब को मुतमिन करने में नाकाम नज़र आ रहे हैं। और जो सवाल किया जा रहा है मनी ट्रेल का, और अब अदालत में जब ये ट्रायल शुरू होगा और खकान अब्बासी साहब को, उनके बेटे को इसकी मनी ट्रेल जो है वो देना पड़ेगी, क्योंकि शरीफ ख़ानदान के लिए सबसे बड़ा जो सवाल है, जो उनके लिए मुश्किल है, जिसके हवाले से उनकी मुश्किलात हर आने वाले दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। और वो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो कि जिनको अपनी वजारत उज़्मा से भी हाथ धोना पड़ा, लेकिन सवाल था सिर्फ मनी ट्रेल का, लेकिन वो मनी ट्रेल देने में नाकाम नजर आए। और अब शाहिद खकान अब्बासी साहब हों, मिफ्ता इस्माइल हों, जितने भी लोगों पर नैब के मुकदमात हैं, आमदन से ज़्यादा जो असासाजात का जो केस है, उसमें जो सबसे बड़ा सवाल जो आ रहा है वो एक मनी ट्रेल का है। एक सवाल है, लेकिन उसके हवाले से पिछले कई सालों में जो ये लोग हैं ये अदालतों में ये साबित नहीं कर सके कि ये जो रकम ट्रांजैक्शन हुई है, इतनी भारी भरकम की जो मुंतकिल हुई है, उसकी जो मनी ट्रेल है वो कहाँ पर है। लेकिन जब सवाल किया जाता है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पर, तो फिर ये इस बात में वज़न ज़रूर नज़र आता है कि इमरान खान साहब जो कहते हैं कि इनसे 3 सवाल किए गए कि इनसे 3 सवालों को जवाब ये पिछले 4 सालों में नहीं दे पाए। लेकिन जब मेरी जायदादों के हवाले से बात की गई, जब बनी गाला के हवाले से मुकदमा दायर किया गया, तो मैंने 60 डॉक्यूमेंट जो थे वो अदालत में जमा करवाए। तो जब आप पर करप्शन आपने की होती है, जब आपने मुल्क का पैसा लूटा होता है, तो उसकी जो मनी ट्रेल है, ये सबसे बड़ा जो मुश्किल क्वेश्चन है वो आपके लिए बन जाता है। अब देखते हैं इस हवाले से जो खकान अब्बासी फैमिली है वो अदालत में क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है। लेकिन एक और मुश्किल ये है कि PSO में जो गैर कानूनी जो तकर्रियाँ हुई थी, जो साबिक MD PSO की जो तकर्री में जो एक रेफरेंस है, शाहिद खकान अब्बासी और जो दीगर मुल्ज़मान हैं उनका नाम अदालत की जानिब से ECL पर डालने का हुक्म दे दिया गया है और उनकी जो ज़मानत में भी तोसी कर दी गई है। और अदालत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो बैरून मुल्क जाने के लिए अदालत से रजू जो है ये किया जा सकता है। लेकिन अब जो मुश्किलात हैं, अब इन लोगों की जो मुश्किलात यकीनन बढ़ेंगी। शाहिद खकान अब्बासी ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो PSO में जो MD की जो तकर्री है, इसके हवाले से जो मुकम्मल ज़ाब्ता अमल जो है, इसके हवाले से जो तमाम जो रिक्वायरमेंट थी वो मुकम्मल की गई। मेरे ख़िलाफ़ ये झूठा और बेबुनियाद मुकदमा बनाया गया है। और जो इमरानुल हक हैं, शेख इमरानुल हक, जिन्होंने LNG केस में भी जो भारी भरकम जो मुआहदे हुए, जिससे फ़वायद हासिल हुए, उन मुआहदों में भी इसका अहम किरदार है। तो इस हवाले से अब शाहिद खकान अब्बासी साहब पर जो मुकदमात की जो एक भरमार होती हुई नज़र आ रही है, अब देखते हैं कि इसका जो मुस्तकबिल है वो क्या बनता है। लेकिन आने वाले दिनों में इनको मरीम नवाज़ की जो ग़ुलामी है वो महंगी पड़ गई है, क्योंकि हमेशा ये वज़ीर आज़म होते हुए भी और अब इसके बाद भी इनके दरमियान जो सबसे बड़ा जो एक आ रहा है कि ये अपने मुकदमात के जवाब देने की बजाय, अपने मुकदमात का सामना करने की बजाय ये मरीम नवाज़ की ग़ुलामी में लगे हुए हैं और मरीम नवाज़ की ग़ुलामी इख्तियार किए हुए हैं।
हालांकि होना ये चाहिए कि आप अदालतों में जाएं, अपने मुकदमात का सामना करें, वहाँ पर जवाब दें, मनी ट्रेल दें, जिसके हवाले से जो सवाल किया जा रहा है। लेकिन जब सवाल किया जाता है मनी ट्रेल का, तो फिर इमरान खान साहब पर और इसके साथ साथ पाकिस्तान के रियासती इदारों पर हमले किए जाते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, हमारे ख़िलाफ़ जो है हमें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन नैब जो है वो पूछता है कि ये रकम जो है किस तरीके से मुंतकिल हुई, इसकी मनी ट्रेल कहाँ पर है, तो इस हवाले से जो जवाब है वो नहीं आता। अब देखते हैं इस हवाले से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है, क्या अदालत को मुतमिन करने में कामयाब होती हैं या नहीं होते, और क्या आने वाले दिनों में शाहिद खकान अब्बासी और उनके बेटे अब्दुल्ला खकान अब्बासी क्या वो भी गिरफ़्तार हो सकती हैं। इस हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं कुछ ज़राए से कि आने वाले दिनों में जो मुश्किलात हैं, जो नैब का जो शिकंजा है, जो नैब का जो दायरा कार है, वो अब दिन ब दिन वसी होता जा रहा है। हम पिछले कई दिनों से ये बात कर रहे हैं कि अब फाइनल राउंड जो है वो शुरू हो चुका है। जितने लोगों पर नैब के मुकदमात हैं, उस हवाले से अब नैब जो है वो एक्शन में आएगा। और नैब ने आज सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब जमा करवाया है, उसमें भी कहा है कि जो हाई प्रोफाइल केसेस होंगे, उसमें जो नैब है वो जो सीनियर वकला की जो मदद है वो हासिल करने की कोशिश करेगा, सीनियर वकला को करने की कोशिश करेगा। और वो वकील जो जिन जो महारत रखते हैं, उनको अपने मुकदमात में उनको पेश होने के लिए उनकी रहनुमाई हासिल करेगा। तो बहरहाल देखती हैं अब ये सूरत हाल कहाँ पर जाकर रुकती है। लेकिन शरीफ ख़ानदान और शरीफ ख़ानदान के वफ़ादारों के लिए हर आने वाला दिन जो है ये एक नई मुश्किल लेकर आ रहा है। अल्लाह करीम आपको आमीन नासर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।